नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार दुबे। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इन दिनों 2027 की तैयारी में लगी हुई है, यानी जो 2027 का आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी अभी से कर रही है। चाहे वो किसी भी हालत में, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर चल रही है और समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अभी से अपने टिकट फाइनल कर रही है। चाहे आप किसी भी विधानसभा को ले लीजिए और चाहे आप किसी ब्लॉक स्तर पर ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता अपनी जमीनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि उन लोगों को ही टिकट दिया जाएगा 2027 में जो जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के सुख दुख में साथी हो रहे हैं। इसी क्रम में अब सारे नेता लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में। यानी क्या अदिति यादव 2027 का चुनाव लड़ेंगी? क्या वो पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रही हैं? क्या राजनीति में 2027 से वो कदम रखने जा रही हैं? इन जवाबों के सवाल हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। और वो यदि चुनाव लड़ेंगी तो कहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं? अखिलेश यादव की बेटी यादव, जो कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी बेटी है। अखिलेश यादव के 3 बच्चे हैं। अदिति यादव जो सबसे बड़ी है वो अभी 23 साल की हो चुकी हैं। वहीं अखिलेश यादव की एक और बेटी है टीना यादव और उनके बेटे हैं अर्जुन यादव। सबसे बड़ी बेटी अखिलेश यादव की है अदिति यादव, जिनको लेकर चर्चा है कि वो 2027 का चुनाव लड़ सकती हैं। किस सीट से लड़ेंगी, कहां से चुनाव लड़ने का ऐलान, क्या 2027 से ही वो राजनीति में एंट्री करेंगी? तो ऐसा लग रहा है कि अदिति यादव को लेकर काफी सारे सवाल हैं। अदिति यादव को आपको देखा गया था कि लोकसभा चुनावों में मैनपुरी से उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था। वहीं अपने चाचा धर्मेंद्र यादव के चुनावी क्षेत्र बदायूं और आजमगढ़ में भी उन्होंने खूब प्रचार किया था। वहीं अखिलेश के लिए भी उन्होंने कन्नौज में प्रचार किया था और वो राजनीति में आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मां के लिए और पिता के लिए 2024 के चुनावों में खूब प्रचार और प्रसार किया था। अदिति यादव को लेकर 2020 में उनके 12वीं में 98% मार्क भी आए थे, जिसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी। तो अदिति यादव को लेकर खबर है कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब चुनाव कहां से लड़ेंगी? उनके लिए पहली पसंदीदा सीट क्या अखिलेश यादव की सीट करेल हो सकती है, क्या मैनपुरी हो सकती है? इन दोनों सीटों पर अदिति यादव के लिए जो है काफी अहम मानी जाती हैं। यदि वो चुनाव लड़ेंगी 2027 का तो उसमें पहला नंबर मैनपुरी और दूसरा नंबर करेल का ही हो सकता है। यानी अब बात कर रहे हैं मैनपुरी और करेल विधानसभाओं के जाति समीकरण के बारे में। यदि करेल से चुनाव अदिति यादव लड़ रही हैं, जहां से अखिलेश यादव भी पिछली बार चुनाव लड़े थे और वे काफी मतों से जीते थे 2022 का चुनाव, यहां 1,25,000 के लगभग यादव वोटर्स हैं। किसी को कोई संकोच नहीं इस सीट को जीतने के लिए। यदि वो लड़ती हैं तो इस सीट पर विजय निश्चित है। वहीं 40,000 दलित वोटर्स हैं, शाक्त 35,000 वोटर्स हैं, पाल 30,000 वोटर्स हैं, ठाकुर 30,000 वोटर हैं, मुस्लिम 20,000 हैं, ब्राह्मण 15,000 हैं। इस तरीके से इस सीट पर जातीय समीकरण है। वहीं अगर बात करें मैनपुरी विधानसभा की, तो मैनपुरी में भी 1 लाख के लगभग यादव मतदाता हैं। वहीं लगभग 70,000 के करीब शाक्त मतदाता हैं।
सबसे ज्यादा इस सीट पर यादव के बाद अगर कोई मत जाता है तो वो शाक्य हैं, उसके बाद ठाकुर हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं और दलित भी 60,000 के करीब इस सीट पर जो है, इस सीट पर जनसंख्या दलित वोटर्स की है। अगर बात करें 2022 की, तो 2022 के चुनाव में यहां से ठाकुर जयवीर सिंह विधायक बने थे। यानी सपा की ये सीट जो 2017 में यहां से राजकुमार उर्फ राजू भैया चुनाव जीते थे, वो 2022 में नहीं जीत पाए और 2022 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी की जीत हुई। तो इस सीट को लेकर भी काफी चर्चा है कि मैनपुरी से भी जो है ये चुनाव लड़ सकती। वहीं मैनपुरी सीट से और भी प्रत्याशी हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। मैनपुरी सीट से राजकुमार उर्फ राजू भैया जो 2017 में विधायक चुने गए थे, प्रबल दावेदार हैं, यानी ये भी चुनाव लड़ सकते हैं 2027 में। तो राजकुमार उर्फ राजू भैया भी 2027 में इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और 2012 की बात करें तो वो यहां से विधायक चुने गए, 2017 में भी वो विधायक चुने गए, लेकिन 2022 में वो चुनाव को हार गए जहां से जयवीर सिंह चुनाव जीते। तो इसके अलावा राजकुमार के अलावा इस सीट पर रघुराज सिंह साथ जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, कुछ दिन पहले बीजेपी में चले गए थे, वो भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो मैनपुरी सदर से राजकुमार और महावीर सिंह साथी ये दो लोग समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं अगर अदिति यादव को इस सीट से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो। वैसे अदिति यादव के चुनाव को लेकर खबर है कि अदिति यादव की उम्र 2027 में 25 साल की होती है, यानी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल होनी चाहिए। यदि चुनाव जनवरी और फरवरी में होते हैं तो उनकी उम्र 25 साल की नहीं होगी और वो चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ पाएंगे। अगर अगस्त या सितंबर में चुनाव होते हैं तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगी और चुनाव में दिख सकती हैं। वैसे पहले चुनाव जो हुए थे वो फरवरी में ही हुए थे, जैसे फरवरी में चुनाव होते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि उनकी उम्र जुलाई में जाकर पूरी 25 साल की होगी। यानी अभी वो 23 साल की हैं और उनकी उम्र जुलाई में जाकर जो है 25 साल की होगी, तभी वो विधानसभा का नामांकन कर पाएंगी। और अगर उससे पहले चुनाव होता है तो अदिति यादव के अलावा मैनपुरी सदर सीट से राजकुमार या रघुराज सिंह साथ इन दो प्रत्याशियों में से किसी एक का टिकट फाइनल हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।